ये मैं दिखा रहा हूँ DAP का बाप खाद, जो कि DAPPS इसका नाम मैंने जो दिया है। और ये बेहतरीन खाद है, ये दे सकते हैं आप। DAP इसके सामने जो कुछ भी नहीं है। ये खाद जो मैं दिखा रहा हूँ प्योर जो ऑर्गेनिक है, अपने खेत में डाल रहे हैं वो DAP जो वो रासायनिक है, और ये दिखा रहा हूँ ऑर्गेनिक। और ये प्योर जो ऑर्गेनिक DAP है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो तैयार की गई है। और DAP डाई अमोनियम फास्फेट जो होती है, जो रासायनिक खाद है, उसमें 46% जो फास्फोरस की मात्रा होती है और 18% जो उसमें नाइट्रोजन होती है। 45% जो फास्फोरस होती है वो पानी में जो घुलनशील होती है। बाकी जो उसमें पत्थर की तरह मिलावट भी होती है रासायनिक में, और वो खेत में जो ऐसे ही पड़ी होती है। और DAP में जो 18% नाइट्रोजन होती है, उसमें 15% जो अमोनियम जो नाइट्रेट होती है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है। और DAPPS जो मैं दिखा रहा हूँ, ये खाद ऑर्गेनिक ये खाद है। इसमें जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फर्क है। इसमें जो 55% जो फास्फोरस है, और इसमें 25% जो अमोनियम नाइट्रेट जो डायरेक्ट इसमें जो मिली हुई है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा भी इसमें बहुत ही अच्छी है। तो ये खाद हमने यहाँ जो तैयार की है, बहुत ही अच्छी खाद है। इसकी पूरी डिटेल आगे वीडियो में बता रहा हूँ। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो पूरे भारत में जो पोल्ट्री फार्म का जो काम वो लगभग सभी जगह जो मिल जाती है मुर्गी फार्म, यानी कि वो आपके जो 15-20 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे ना कहीं पे वो जरूर मिलेगा। और उसमें आपको जो मिलेगी मुर्गी की जो बीट की जो खाद होती है, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये किस तरीके से बनते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो तैयारी जो हमने की है यहाँ पे, अब ये जो इसमें डालना जो स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे मुर्गी की जो बीट यहाँ पे जो डालनी जो स्टार्ट हो गई है। और ये जो मैं पीछे आपको दिखाया, ये DAPPS जो खाद, अब DAPPS जो पूरा नाम मैं बता रहा हूँ, अमोनियम फास्फेट, यानी कि फास्फोरस तो इसमें है ही, में जो एक्स्ट्रा है पोटेशियम और सल्फर जो इस खाद में जो मिलेगा। और ये यहाँ पे जो सूख चुका है, इसमें पूरा जो 4 महीने की प्रोसेस के बाद जो ये पूरा जो DAPPS जो खाद तैयार किया जाता है। और इसमें ये सूख गया है यहाँ पे। आप इसे फोड़ने के बाद जो पैकिंग भी आप कट्टे में कर सकते हो, और मार्केट में आपको जो 2-3 रुपये किलो, 8 रुपये किलो रख दो मार्केट में, ये जो बिक रहा है, जिससे आप जो फ्री में अपने खेत में जो वो तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसका सिंपल ही तरीका है। अब हमने जो ये 3 बीघे का जो पूरा खेत है, अब इसमें जो हमने करीबन 2.5 या 3 फीट जो मिट्टी इसमें तो उठाने के बाद उसमें जो यहाँ पे इस तरीके से जो इसकी लेयर बनाई है। अब इसकी जो यहाँ पे पूरी 2 फीट की जो पूरी लेयर है, ये आप देख सकते हैं वहाँ पे जो अब ये उठाना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इसे जो सुखा के। और पैकिंग में आप ऐसे भी इसको जो खेत में भी डाल सकते हैं। अपना जो खेत तैयार करना है उसमें आप गहराई करनी है 2 या 3 फीट, 2 फुट तो इसकी गहराई आपको करनी है। मिट्टी उठानी है, ये आप देख सकते हैं हमने जो तैयार की है, इसकी मिट्टी ऐसा इस तरीके से उठा रहे हैं। उसके बाद इसमें जो गहराई होगी है 2.5 या 3 फुट। उसके बाद जो इसकी पूरी जो लेयर तैयार होगी है 2 फुट की, जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जो डालना है। उसके बाद इसमें खाद डालना है। उसके बाद 4 महीने में जो ये तैयार हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली ऐसे बस लेयर बना के ऊपर से जो इकसार आपको जो पूरा लेवल में डालना है, जिससे उठाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें जो इसकी खासियत का है, उसमें जो आपका खर्च भी बहुत ही कम होगा, यानी कि DAP से बहुत ही कम जो इसमें खर्च होगा। और इसका जो काम करेगा DAP आपकी 6 महीने काम करेगी। और ये जो खाद करेगा जो मैंने आपको बताया अभी, इसमें जो DAP में 39% जो फास्फोरस होता है, वो 39% जो घुलनशील होता है पानी में। और इसमें जो 55 या 60% जो वो फास्फोरस है, यानी कि और भी लंबे समय तक जो आपके खेत में वो काम करे। इसमें जो पोटेशियम में है और सल्फर है, जो कि बहुत ही अच्छा जो हाई बूस्ट का काम कर सकता है। हमने वो एक दिखा रहा हूँ, उसने यही खाद डालना है DAPPS, बहुत ही अच्छा जो काम करता है। बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनिक है, यानी कि आने वाले समय में जो बहुत ज़्यादा क्रेजिंग, यानी कि बड़ी बड़ी जो कंट्रियां हैं वहाँ पे जो इसका जो यूज़ किया जाता है। हमारे भारत में जो बहुत ही कम इसका यूज़ है, यानी कि जो किसान भाई है बहुत ही कम जानते हैं कि भाई DAPPS वो खाद कैसे तैयार होता है, और मुर्गी का जो खाद है वो कैसे ऑर्गेनिक वो कैसे तैयार किया जाता है। यानी कि भारत में जो 2% जो किसान भाई है वो ही जानते हैं कि भाई मुर्गी का जो खाद है DAPPS वो कैसे तैयार किया जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब इसमें जो एक खाद और भी आप तैयार कर सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है, शुरुआत में जो आपने जो गोबर का खाद ले लिया, उसकी जो पहली लेयर बनाएंगे आप 6 इंच की या 7 इंच की, जो आप ऐसे ही डाल दीजिए। उसके बाद जो आपको जो मुर्गी का बीट जो लेना है, दूसरी लेयर जो मुर्गी की जो बीट है वो लगा दीजिए इस तरीके से। उसके बाद जो आप गोबर का जो खाद आपको ऐसे ही तीसरी जो लेयर है वो फिर से जो गोबरी खाद की वो आपको बनानी है। उसको भी आपको 4 या 5 महीने ऐसे ही जो रखना है, कुछ भी उसमें नहीं करना है। बाकी अगर आपकी इच्छा हो, अगर सूखना जल्दी स्टार्ट हो जाए, इसमें क्या आपको जो ध्यान रखना है, अगर 2 महीने में ये सूख रहा है तो बरसात के मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो थोड़ा थोड़ा पानी उसमें जो ऊपर से छिड़काव विधि से जो पाइप के द्वारा वो लगा सकते हैं, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जो उसमें मिल जाए। यानी कि तीनों जो लेयर मैंने बताई है, गोबर की खाद की, मुर्गी की खाद की, और फिर से तीसरी जो लेयर बताई थी वो गोबर की खाद की, यानी कि तीनों मिल जाएंगी अगर पानी अच्छी तरीके से नमी उसमें होगी। तो ये इस तरीके से तैयार होना है। और आप जो ऑर्गेनिक अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, गूगल पे,
कि ऑर्गेनिक की जो खाद है वो कैसे तैयार किया जाता है मुर्गी की मीट से। तो यही प्रोग्रेस है, सिंपल सा, आप इसे तैयार कर सकते हैं। और करीबन इसकी जो क्षमता मैं दिखा रहा हूँ DAPPS की, वो DAP से ज़्यादा जो काम करेगा आपके खेत में। यानी कि 2 साल की, जैसे कि गन्ने की खेती की जो 2 साल की फसल होती है, पौधा और पेड़ी, तो उसमें जो बहुत ही अच्छी जो ये काम करती है, जिसमें कि जो DAPPS फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर, यानी कि बहुत ही अच्छी मात्रा में। और इसमें एक खाद और भी जो मिलता है आपको, बोरान, जो कि बोरान इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में होता है। 11% जो इसमें बोरान की मात्रा पाई जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा जो पौधे के लिए जो लाभदायक होता है। रासायनिक जो खाद होते हैं, जैसे DAP हो गया या अपना यूरिया हो गया, ये क्या होता है कि जो बड़े बड़े जो इनका जो स्टॉक होता है, यानी कि खनिज पदार्थ वहाँ से निकालते हैं। ये फास्फोरस अलग ले लिया, नाइट्रोजन अलग ले लिया, वहाँ से जो ये तैयार करते हैं। पोटेशियम अलग कहीं पे जो उसकी खनन हो रहा है, यानी कि जो उसकी जो खान होती है नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, सल्फर की, वहाँ से ले लिया, इनके मिक्स करने के बाद उसके बनाने। लेकिन यहाँ पे जो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे DAPPS जो खाद तैयार हो रहा है वो मुर्गी का जो खाद है उससे तैयार हो रहा है। अब बहुत से किसान तो ये सोचते हैं कि मुर्गी के खाद में इतनी ताकत कहाँ से आती है। तो मुर्गी ये बता दूंगे, मुर्गी जो क्या क्या खाती है। मुर्गी मक्का, बाजरा, सोया, मस्टर्ड, जेनी, DRB और पाउडर पत्थर का, जिससे कि हार्डनेस आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल हार्डनेस आ रही है, बहुत ही अच्छा। और DAP और ये सल्फर की वजह से जो ये थोड़ा वाइट यहाँ पे हो रहा है खाद, तो इसमें इतनी अच्छी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और D3, यानी कि सारी जो प्रोटीन मुर्गी खाती है, यानी कि मुर्गी को जो करीबन 18 से 20% में जो वो प्रोटीन देना पड़ता है। अच्छा दाना जो खा रही है उसका ये खाद बन रहा है, तो बहुत ही अच्छा खाद है, प्योर ऑर्गेनिक। आप भी यूज़ कर सकते हैं और हम भी जो यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारी जो एडवाइस किसान भाइयों को यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो DAPPS जो खाद डालें, जिससे बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा होगा। और इसमें जो दवाई भी जो आपके खेत में बहुत ही कम यूज होगी, जैसे कि गन्ने खेत में बहुत ही ज़्यादा दवाई यूज हो रही है, तो इसे डालने के बाद जो आपके खेत में जो रोग भी बहुत कम आएंगे और आप जो अच्छा उत्पादन आप गन्ने से ले सकते हैं। और भी फसल है सभी में डाल सकते हैं। गन्ने में थोड़ी मात्रा इसकी आपको जो वो ज़्यादा डालनी है, यानी कि एक खेत में करीबन DAPPS आपको डालना है 1 बीघा में। अगर डाल ले हो आप ये सूखा हुआ बिल्कुल, तो ये डालना है आपको करीबन 4 क्विंटल। अगर आप सब्जी की बुआई कर रहे हो तो उसमें जो आपको 1 क्विंटल ही जो 1 बीघे में बहुत ही अच्छी मात्रा में जो मिलाना है खाद के साथ में या मिट्टी के साथ में, रोटावेटर के साथ में। आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।